हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक पार्ट टेंसर एनालिसिस के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे और इस एमसीक्यूज में हम सारे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द समेशन कन्वेंशन ऑफ एक्सप्रेशन ए के वन बी वन प्लस ए के टू बी टू प्लस ए के थ्री बी थ्री प्लस डॉट 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 ए के एन बी एन इज। ए ऑप्शन है ए के आई बी जे, ए के जे बी आई, ए के आई बी आई, ए जे के बी जे। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास समेशन कन्वेंशन का मतलब क्या है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बातें बताना चाहेंगे। ये कोई हमारे पास मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है ए आई जे बी जे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे ये ए और बी कोई क्वांटिटीज हैं, इनके ऊपर हमने स्क्रिप्ट्स लगाई हैं। ऊपर वाली जो भी स्क्रिप्ट होती है इसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और नीचे जो स्क्रिप्ट है इन्हें हम सब स्क्रिप्ट्स कहते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं सुपर एंड सब स्क्रिप्ट कहलाती हैं, और जो स्क्रिप्ट किसी एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन है, एक बार आता है उसे हम फ्री इंडेक्स कहते हैं, और जो स्क्रिप्ट दो बार आता है मतलब पेयर आता है, कहीं भी हो सकता है, इधर इधर कहीं भी हो सकता है, उसको हम डमी इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, पूरे समेशन कन्वेंशन में हमारे पास डमी का मतलब होता है कि उसके ऊपर समेशन लगाया गया है। जैसे यहां पे आप देखो जे में डमी है, जे में डमी मतलब जे दो बार आ रहा, ये दो बार आ रहा है, इसलिए ये सब स्क्रिप्ट्स में डमी है। डमी में समेशन होता है। अगर ये टू डायमेंशनल है तो इसमें दो तक का समेशन है, ए आई। और एक बात और बता दें, किसी भी क्वांटिटी में किसी भी एक्सप्रेशन में डमी को डमी पे समेशन लगाते हैं, लेकिन फ्री इंडेक्स पे समेशन नहीं लगता। अब इसमें जरा हम समेशन लगाएं तो मान लीजिए टू डायमेंशनल है तो जे पे दो तक का समेशन लगाएं, ए आई वन बी वन प्लस ए आई टू बी टू, इस तरह का हो गया। अगर थ्री डायमेंशनल होता तो ए आई थ्री बी थ्री प्लस डमी का मतलब समेशन है। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये है, डमी इंडेक्स ट्वाइस अकर्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, जबकि फ्री इंडेक्स एक बार आता है। अब यहां पे मैं आपको एक बात ये भी बताना चाह रहा हूं, जैसे ए आई जे एक्स आई है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, तो यहां पे आप देखो ये ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, नीचे सब स्क्रिप्ट कहलाता है। यहां पे आई में डमी है बिकॉज आई दो बार आ रहा है, वो बात अलग है, सुपर आ सकता है, सब आ सकता है। अगर ये टू डायमेंशनल है तो आई में वन से टू तक का समेशन चलेगा, आई में थ्री डायमेंशनल है तो जो डमी है उसमें वन से तीन तक का समेशन चलेगा। मतलब ये इस तरह से ए वन जे एक्स वन, ए टू जे एक्स टू प्लस ए थ्री जे एक्स थ्री, इस तरह से चलेगा। और भी बीच बीच में जो बातें आती रहेंगी मैं आपको बताता चलूंगा। यहां पे अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास है, आप देखो इसको हमें समेशन कन्वेंशन में करना है। डमी में अगर किसी एक्सप्रेशन को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम समेशन कन्वेंशन, डमी में एक्सप्रेस करने को समेशन कन्वेंशन कहते हैं। मतलब डमी का मतलब पूरे टेंसर एनालिसिस में उसके ऊपर, डमी के ऊपर समेशन लगाया गया है। अगर थ्री डायमेंशनल है तो वन से तीन तक, टू डायमेंशनल है तो वन से टू तक। और भी जो बातें बीच में आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा। यहां पे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ए के वन बी वन प्लस ए के टू बी टू प्लस ए के थ्री बी थ्री प्लस डॉट 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 ए के एन बी एन हमारे पास ये है, इसको समेशन में लिखना है। यहां पे आप देखिए के जो है ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ये इसी तरह से है। ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग, इसको कैसे डमी में हम इंटरचेंज करेंगे। यहां पे देखिए आई जे के तीनों फ्री इंडेक्स हैं क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। यहां पे के जे आई तीनों फ्री इंडेक्स हैं। यहां पे देखिए समेशन कन्वेंशन का मतलब जब तक डमी नहीं होगी तब तक उसमें समेशन नहीं होगा। यहां पे आई में डमी है, आई में डमी है, यहां पे जे में डमी है और के फ्री इंडेक्स है। जिसमें ऊपर डमी होती है वो सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर के स्क्रिप्ट्स जो होती हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो स्क्रिप्ट्स होती हैं दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे सब स्क्रिप्ट। यहां पे आप देख पा रहे हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए ए के आई बी आई,
क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन समझने की जरूरत है। अब आप लोग देखो यहाँ पे आई में डमी हो गई, आई 2 बार हो गया, वो बात जरूरी नहीं कि यहीं पे डमी हो दोनों, वो डमी यहां हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई में डमी है मतलब आई में समेशन है, इस आई की जगह जे भी हो सकता था, ए के जे बी जे, मतलब जे में डमी मतलब जे में समेशन है। अब इस आई डमी के अगर समेशन को एक्सपैंड करो आप, एन तक का जाना है, तो ए के 1b1, ए के 2b2, ए के 3b3, ए के nbn, n डायमेंशनल इतना चले जाएंगे। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए के जे बी जे, यस जे में डमी है, जे में डमी है, जे में 1 से n तक का जा सकते थे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर डमी को इंटरचेंज करते हैं तो उसके बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं पे भी अगर डमी को दूसरी डमी में इंटरचेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, ए आई एक्स आई, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, आई में डमी है, अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 तक चलाइए जरा, a1x1 a2x2 इस तरह से चला, ये सुपरस्क्रिप्ट ये सबस्क्रिप्ट। अगर इसी एक्सप्रेशन को aj xj कर ले, 2 डायमेंशनल है तो j में डमी है, इसको चलाइए, a2x2 a1x1 j में डमी है, a1x1 प्लस a2x2, मतलब किसी भी डमी को दूसरी डमी में इंटरचेंज करने पे एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। आई को जे में चेंज कर लीजिए, जे को के में चेंज कर लीजिए, यहां पे ये आंसर ए के जे बीजे भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात और, एक एक्सप्रेशन में एक डमी एक से ज्यादा बार ना आए तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डमी के समेशन पे नंबर ऑफ टर्म रिड्यूस हो जाते हैं, वो मैं आगे आपको बात करूंगा। तो यहाँ पे ए के आई बी आई, सो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ ए आई जे एक्स आई एक्स जे इन 2 डायमेंशन इज a11 x1 x1 प्लस a22 x2 x2, a12 x1 x2 प्लस a22 x2 x2, a11 x1 x1 a11 x1 x2, a21 x2 x1 प्लस a22 x2 x2, नन ऑफ दीज। सबसे पहले बच्चों एक बात ये बताना चाहेंगे कि टेंसर अलजेब्रा में, टेंसर एनालिसिस में जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग जो यूक्लिडियन स्पेस या एक्स वाई जेड प्लेन में जो एक्स वाई जेड लिखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस तरह से x1, x2, x3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सुपर स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। x1, x2, x3 इस तरह से कोऑर्डिनेट्स, जस्ट लाइक वी हैव एक्स वाई जेड, बट x ना लिख के x1, x2, x3 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट में कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पे अगर आपके पास एक्साई सिस्टम लिखा हुआ है, मतलब आई की जगह अगर 1 2 3 रखें तो x1, x2, x3 इस तरह के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड। तो कभी भी स्क्रिप्ट अगर किसी क्वांटिटी पे सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे अगर एक्स आई सिस्टम है, उस तरह से स्क्रिप्ट लगाई जाती है तो सारे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट को एक्स आई सुपर स्क्रिप्ट, कभी भी कोऑर्डिनेट वर्ड यूज करेंगे तो एक्स के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लगेगा, आई जे के कुछ भी हो सकता है, आई इज इक्वल्स टू 1 2 अगर तो 2 डायमेंशनल, 1 2 एन डायमेंशनल। इस सवाल में अगर आप लोग देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि थोड़ा ध्यान दें कि ए आई जे एक्स आई एक्स जे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए आई जे एक्स आई एक्स जे की वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे पहले इस एक्सप्रेशन पे अगर डमी देखें कि कितनी डमी, यहाँ पे देखें कहीं भी हो सकती है डमी, सुपर सब कहीं भी। यहाँ पे देखें आई में एक डमी है और जे में एक डमी है, मतलब आई में एक डमी है, आई 2 बार है, सुपर हो, सब हो या मिक्स्ड हो, दोनों में मिला जुला भी हो। आई में 2 डमी है, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, और जे में भी 2 डमी है। डमी का मतलब 2 ही है, जे में 1 डमी है, मतलब 2 बार जे आ रहा। आई में भी 2 स्क्रिप्ट्स, 2 बार आई रिपीट हो रहा, सुपर एक बार सब, ये सुपर है ये सब है, तो आई में भी डमी कहलाएगी। आई में 1 डमी है, जे में 1 डमी। अच्छा, डमी का मतलब होता है कि उस पर समेशन किया जा रहा है, उस पर समेशन किया जा रहा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, समेशन किया जा रहा है 2 डायमेंशनल है तो 1 से 2 तक का, और 3 डायमेंशनल है तो 1 से 3 तक का, n डायमेंशनल है तो 1 से n तक का। एक बात इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर आप
गलती यही लोग करते हैं कि आई और जे और दोनों में डमी है, 2 डायमेंशनल है, तो 1 से 2 तक का चलाते हैं। जरा सुनिएगा, तो जब दोनों पे जब समेशन एक्सपेंड किया तो a11 x1 और प्लस a22 x2 जो कि गलत हो जाता है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म n स्क्वायर होने चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 डायमेंशनल है तो 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए, क्योंकि i और j में 2 डमी है। इसका मतलब ये होता है कि एक स्क्रिप्ट की डमी पे पहले समेशन करिए, वो चाहे जिस पे आई पे कर लीजिए चाहे जे पे कर लीजिए, फिर दूसरे स्क्रिप्ट पे करिए। मतलब आई पे समेशन चलाएंगे 1 से 2 तक, फिर जे पे 1 से 2 तक, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। अब वो अलग की बात है, आप चाहे पहले आई पे चला लीजिए चाहे जे पे चला लीजिए, 1 से 2 तक का समेशन चलाएंगे। डमी होगी तभी, फ्री इंडेक्स पे समेशन नहीं चलता, फ्री इंडेक्स पे समेशन नहीं अप्लाई किया जाता, डमी इंडेक्स पे समेशन अप्लाई किया जाता। तो यहां पे देखिए आई में डमी है और जे में डमी नहीं, आप चाहे आई पे चला लो पहले चाहे जे पे समेशन, यहां भी हो सकता है, यहां डमी यहां भी हो सकती है, आई यहां है तो ये भी आई में डमी है, जे यहां है तो ये भी जे में डमी है। तो बस स्क्रिप्ट में डमी हमारे पास है, तो आई पे चला लो, पहले आई पे चलाया, एक साथ दोनों डमी अगर चलाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म आधे रिड्यूस हो जाएंगे। आप या तो पहले आई पे चलाइए चाहे पहले जे पे, जिस पे आपको मन करे उस पे पहले चलाइए। पहले मैंने जैसे आई पे चलाया, a1j x1 xj, फिर a2j x2 xj, ये i पे डमी 1 से 2 तक चल गई। j उसी तरह का है। अब j में यहां डमी है, j में एक बार 1 चलाइए, a11 x1 फिर j में 2 चलाइए, a12 x1 x2 प्लस, अब यहां जे में चलाइए, जे में 1 चलाइए, पहले a21 x2 x1 फिर जे में 2 लिखिए, a22 x2 इज अ कोऑर्डिनेट जस्ट लाइक xyz जैसे बिहेव करते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन, ये जल्दी में लोग आई और जे में डमी करके 1 2 चलाते हैं, 2 टर्म आ जाते हैं, जबकि आई में एक बार डमी है और जे में 2 बार, जे में भी एक बार डमी है और 2 डायमेंशनल है, तो आई में 1 से 2 तक समेशन चलाएंगे, जे में 1 से 2 तक, तो पहले आई में चला लिया और फिर जे में चला लिया, या पहले जे में चलाते और फिर आई में चलाते, तब भी यही आता। आप चाहो तो पहले जे में 1 से 2 तक चलाओ, फिर आई में 1 से 2 तक, नंबर ऑफ टर्म 4 आते और यही आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है देखिए, a11 x1 a21 x2 a12 x1 x2 प्लस a22 x2 तो यही हमारा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ क्रोनेकल डेल्टा आई जे, ये एक सिंबल डेल्टा के टाइप का है, इसे क्रोनेकल डेल्टा बोलते हैं। क्रोनेकल डेल्टा आई जे व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे इज 1 2 0 -1। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हम आपको क्रोनेकल डेल्टा के बारे में बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है क्रोनेकल डेल्टा आई जे, टेंसर एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। क्रोनेकल डेल्टा आई जे की वैल्यू बच्चों डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे होती है। एक्स आई और एक्स जे कोऑर्डिनेट है, मैंने अभी बताया, कोऑर्डिनेट को सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अगर एक्स आई को एक्स जे, इसका मतलब एक्स आई कोऑर्डिनेट को अगर एक्स जे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज क्रोनेकल डेल्टा आई जे। इसकी वैल्यू 1 होती है जब i j के बराबर होता है। आप खुद सोचो, जब i को j के बराबर कर दें तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स आई दैट इज 1, i इज इक्वल टू j, जैसे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स करते हो। अभी तो कोऑर्डिनेट सुपर स्क्रिप्ट में दिखा रहे हो ना, तो i को j को करो तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स आई 1 हो जाएगा, या डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स जे 1 हो जाएगा, 1 होगा। और इसकी वैल्यू 0 होती है जब i इज नॉट इक्वल टू j होता है। मतलब i जब j होगा तो क्रोनेकल डेल्टा आई 1 होगा। कहने मतलब i यहाँ पे j के इक्वल दिया हुआ है, इसलिए क्रोनेकल डेल्टा आई जे 1 होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर क्रोनेकल डेल्टा आई जे i इज नॉट इक्वल टू j होता तो इसकी वैल्यू 0 होती। और क्रोनेकल डेल्टा आई जे जहाँ भी होगा, अगर i j के बराबर होगा तो वैल्यू 1 होगी, और i j के बराबर नहीं होगा देन उसकी वैल्यू 0 होगी। दैट इज क्रोनेकल डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन i इज इक्वल टू j एंड i इज नॉट इक्वल टू j देन इट इज 0। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 डायमेंशनल स्पेस, जैसे एक्स वाई 2 डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस, अभी सिंबल के बारे में बताया, क्रोनेकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। अब देखिए एक्स आई एक्स जे है, स्क्रिप्ट ऊपर लगी हुई है तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, एक्स आई एक्स जे दीज आर कोऑर्डिनेट। रिप्रेजेंट ए पार्ट सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, नन ऑफ दिस।
या एक ऑप्शन पैराबोला भी हो सकता था, इस तरह का भी हो सकता था। आप लोग जरा देखिए समेशन कन्वेंशन से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब इसके लिए क्रोनेकल डेल्टा आईजे यहाँ पे थोड़ा देखें और शुरू से अगर देखें आप लोग वीडियो को तो बहुत इजीली चीज़ों को कर पाएंगे। एक्स आई एक्स जे, यहाँ पे आप बच्चों देखो कि सबसे पहले देखो डमी किस पे है। आप देखिए डमी आई में भी है, आई 2 बार आ रहा है, चाहे सुपर चाहे सब चाहे मिक्स्ड, सुपर सब दोनों में। जे में भी डमी है, जे एक यहाँ एक यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, ये जे में डमी है। यहाँ जे 2 बार आ रहा, एक सब में आ रहा है, एक सुपर में आ रहा, 2 बार आ रहा मतलब डमी है। एक स्क्रिप्ट ट्वाइस अगर किसी एक्सप्रेशन में तो उस स्क्रिप्ट में डमी है, आई में भी डमी है। अब इन दोनों में डमी है और 2 डायमेंशनल है, तो दोनों डमी में समेशन हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल है तो 1 से 2 तक, चाहे पहले आई में कर लो चाहे जे में कर लो, पहले जे में 1 से 2 तक कर लो या आई में 1 से 2 तक कर लो। डमी का मतलब एक्सप्रेशन में समेशन किया गया है, 2 डायमेंशनल इसलिए 1 से 2 तक किया गया। वो बात अलग कि आप चाहे पहले आई में कर लो चाहे जे में। जैसे हम पहले आई में करते हैं, डेल 1 क्रोनिकल डेल्टा 1 जे एक्स 1 एक्स जे प्लस क्रोनिकल डेल्टा 2 जे x2 xj, दिस वन। अब बताइए यहां i में 1 से 2 तक का समेशन एक्सपैंड कर लिया, चूंकि i में डमी थी, 2 डायमेंशनल है इसलिए 1 से 2 तक। अब j में डमी है, j में 1 से 2 तक का चलाओ। क्रोनिकल डेल्टा 1 1 x1 x1 इसके लिए प्लस क्रोनिकल डेल्टा 1 2 x1 x2 प्लस क्रोनिकल डेल्टा इसके लिए 2 1 x2 x1 प्लस क्रोनिकल डेल्टा 2 2 x2 x2, दिस वन। अब देखिए जरा यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 when I is equals to j. This is del x I upon del x j. When I is equals to j, then it is 1, otherwise 0. अब ये देखिए I is equals to j, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्रोनिकल डेल्टा आई जे, ये भी अगर स्क्रिप्ट दोनों नीचे हो जाए तब भी ये 0 when I is not equals to j is equals to 1 when I is equals to j। इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, दोनों की वैल्यू 0 होगी जब आई जे नहीं होगा और 1 होगी जब आई जे होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, दोनों सब स्क्रिप्ट है, एक सुपर और एक सब है, इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट के लिए भी होता है। अब क्रोनिकल डेल्टा 1 1 आई और जे बराबर है तो 1 होगा, दैट इज x1 प्लस क्रोनिकल डेल्टा 2 1 चूंकि आई और जे बराबर नहीं इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, आई और जे बराबर नहीं इसलिए इसके वैल्यू 0 होगी। क्रोनिकल डेल्टा 2 2 आई एंड जे आर इक्वल इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी, x2 ये हमारे पास है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा सही भी करना है, क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू 1, ये 1 यहाँ पे करिए, 1 होना चाहिए था। यहाँ पे क्रोनिक 1 2 3 कुछ भी हो सकता था। क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे हमारे पास इतना आया, दैट इज क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे जो आया ये कितना आया, x1 प्लस x2 इस तरह का आया। यूजिंग हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, x1 दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैंने बोला x1 x2 जस्ट लाइक xy की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेट को सुपर स्क्रिप्ट में दिखाएंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बारे में जानते हैं आप लोग, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस 1 है, ठीक। तो अब बताइए इसका लोकस x1 मीन्स जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट इज ए सर्किल, ये एक सर्किल है, सेंटर कितना, सेंटर 0 0 रेडियस 1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास
ए ऑप्शन सही होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्रोनिकल डेल्टा आई जे की भी वैल्यू 0 होगी जब आई जे नहीं होगा, 1 होगी जब आई जे होगा। सिंपली हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, आई और जे में डमी थी, 2 डायमेंशनल है, आई को 1 से 2 तक, जे को 1 से 2 तक समेशन एक्सपेंड किया, 1 के इक्वल दिया हुआ है और उसके बाद हमने लोकस लिया, इसको सॉल्व किया, देखा कि एक सर्किल है तो इट रिप्रेजेंट अ सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब जो डमी होगी 1 से 3 तक का वैरी करेगी। क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रिप्रेजेंट ए पहला पार्ट है सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड स्फीयर। अब जाहिर सी बात है, वैसे भी समझ सकते हैं, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस कह रहा, ऑप्शन तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है तो सर्किल 3D होता नहीं, इलिप्स 3D होता नहीं, हाइपरबोला 3D होता नहीं, स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए डी ऑप्शन तो सही। ऐसे भी कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात ये इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। मैंने आप लोगों को एक चीज ये भी बताई है कि क्रोनिकल डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 होती है व्हेन आई इज इक्वल टू जे होता है, 0 होती है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे होता है। ठीक, दैट इज डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। आई एंड जे आर इक्वल, देन क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1, अदरवाइज 0। यहाँ पे आप देखो आई और जे दोनों में डमी है। अब दोनों डमी में एक बार समेशन नहीं लगाएंगे, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म 3 ही मिलेंगे, जबकि नंबर ऑफ टर्म दोनों पे 3 तक हम समेशन लगाएंगे तो फिर नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास मिलेंगे वो 9 मिलेंगे। पहले आई पे हमने डमी लगाया, क्रोनिक या जे पे भी आप पहले लगा सकते हो। क्रोनिकल डेल्टा 1j x1 xj, चूंकि 3 डायमेंशनल है, फिर 2j x2 x2 xj प्लस क्रोनिकल डेल्टा 3j x3 xj इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आई पे पहले 1 से 3 तक लगाया। अब यहाँ पे देखिए जे में डमी आ गई, जे में 1 से 3 तक का लगाया। क्रोनिकल डेल्टा 1 x1 x1, क्रोनिकल डेल्टा 1 2 x1 x2, क्रोनिकल डेल्टा 1 3 x1 x3, जे में लगाया। फिर यहाँ पे भी जे में लगाया, क्रोनिकल डेल्टा 2 1 x2 x1, क्रोनिकल डेल्टा 2 2 x2 x2, क्रोनिकल डेल्टा 2 3 x2 x3, क्रोनिकल डेल्टा 3 1 x3 x1, क्रोनिकल डेल्टा 3 2 x3 x2, क्रोनिकल डेल्टा 3 3 x3 x3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पे जो डमी थी उसमें 1 से 3 तक चला है, बिकॉज 3 डायमेंशनल है, डमी का मतलब समेशन होता है। फिर जे में डमी थी 1 से 3 तक चला है, एक बार 1 चला है, फिर 2 चला है, फिर 3 चला है। यहाँ भी जे में एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, यहाँ पे 1 2 3 समेशन कर लिया। अब देखिए उस वाले रिजल्ट से क्रोनिकल डेल्टा आई जे 1 होगा जब आई जे होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और 0 होगा जब आई जे नहीं होगा। इसलिए इस पोर्शन को अगर आपको समझना है तो शुरू से बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी के साथ देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा आई जे 1 दैट इज x1 प्लस क्रोनिकल डेल्टा 2 1 आई और जे बराबर नहीं 0, क्रोनिकल डेल्टा 3 1 0, क्रोनिकल डेल्टा 1 2 0, क्रोनिकल डेल्टा 2 2 आई और जे बराबर दैट इज x2, क्रोनिकल डेल्टा 3 2 0 आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं 0, प्लस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, x2 x3 वाला 2 3 बराबर नहीं है, दैट इज x3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताइए x1 x2 x3 जस्ट लाइक वी हैव x y z, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्फीयर है, सेंटर 0 0 है एंड रेडियस इज स्मॉल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, सो इट रिप्रेजेंट ए स्फीयर। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if bij is equals to I minus j, then value of bij xi xj is 2 3 minus 1 and 0। ये 4 पार्ट हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो bij इज इक्वल टू I माइनस j है। ये देखिए, ये जो स्क्रिप्ट
एक बार दोनों तरफ आती है, इक्वल के दोनों तरफ आती है, उसे फ्री स्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आई भी एक एक बार आ रही, जे भी एक एक बार आ रही, तो ये दोनों फ्री स्क्रिप्ट है। फ्री स्क्रिप्ट दोनों साइड चेंज की जा सकती है, जबकि डमी इंडेक्स एक एक्सप्रेशन में चेंज उस पर होता है, उस पर समेशन लगता है। और मैंने बताया था डमी को किसी दूसरी डमी में चेंज करने पे एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह भी मैंने बताई थी, जैसे ए आई जे एक्स आई है, ये आई में डमी है। अगर 2 तक का आप यहाँ पे समेशन खोलें, 2 तक का, अगर 2 तक का समेशन खोलें तो डमी का मतलब समेशन होता है 1 से 2 तक का, जितना डायमेंशनल हो उतने तक का। A2J X2, ये हमारे पास इतना हो गया। अब बताइए, अगर मैं इसको I को K में कर दूं, तो आप जरा देखो, अब ये K में डमी हो गया। डमी कहीं भी 2 इंडेक्स, सुपर सब, सब सब, सुपर सुपर, कहीं भी सेम हो जाए वो डमी। अब K में समेशन खोलें, 2 तक मान लीजिए, A1J X1, A2J X2, मतलब इस डमी की जगह ये दूसरी डमी इंडेक्स चेंज की तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जे को इसलिए नहीं चेंज कर सकते क्योंकि जे फ्री इंडेक्स है। लेकिन अगर AK1X निकालना हो तो अब यहाँ पे जे की जगह 1 दोनों तरफ रख सकते हैं, दोनों तरफ, बिकॉज फ्री इंडेक्स है तो इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो फ्री इंडेक्स बोथ साइड चेंज होता है। तो अब देखिए BIJ, ये तो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट था, दैट इज ये इस तरह का था। मतलब मैंने ये कहा कि किसी भी डमी इंडेक्स को किसी दूसरी डमी इंडेक्स में चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। BIJ I माइनस जे है, अगर BJ I करें तो J माइनस I हो जाएगा। BJ I इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लें तो I माइनस J हो जाएगा। BJ I इज इक्वल टू माइनस I माइनस J को BIJ लिख सकते हैं। कहने का मतलब BJ I की जगह बच्चों माइनस BIJ यूज कर सकते हैं। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है, BIJ XI XJ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस I में भी डमी है और इस J में भी डमी है। बहुत सिंपल है, अगर मैं इस डमी को I को J में चेंज कर लूँ और J को I में चेंज कर लूँ तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I डमी को J में, J डमी को I में। मैंने अभी बताया था कि किसी भी डमी को दूसरी डमी में चेंज करने पे समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे I में डमी था, I को J में चेंज कर लिया, J में डमी था, J को I में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे जरा देखिए, BIJ XI XJ ये रहा, और यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज करके BJ I को माइनस BIJ XI XJ ये लिख सकते हैं। XJ XI XJ, इसको इधर लीजिए, 2 टाइम BIJ इधर आ गया, XI XJ इज इक्वल टू 0, दैट इज BIJ XI XJ इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि BIJ XI XJ की वैल्यू 0 आई, दैट इज D ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n डायमेंशनल इन n डायमेंशन स्पेस विद कोऑर्डिनेट xi। मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट को सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, i की जगह 1 रखेंगे, x1 x2 x3 इस तरह से कोऑर्डिनेट। इफ a mn xm xn बराबर b mn xm xn, दीज आर कोऑर्डिनेट्स फॉर आर्बिट्ररी वैल्यू xr। मतलब कोऑर्डिनेट्स को x1 x2 x3 इस तरह से चेंज किया जा रहा है, इसीलिए आर्बिट्ररी वैल्यू xr कह रहा। देन amn बराबर bmn, amn माइनस anm बराबर bmn माइनस bnm, amn प्लस anm बराबर bmn प्लस bnm, नन ऑफ दिस। जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, amn इंटू xm xn इज इक्वल्स टू bmn xm xn। इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक चाहिए। अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू xp के रिस्पेक्ट में कर लूं, कोई कोऑर्डिनेट xp है, मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट को सुपर स्क्रिप्ट में दिखाते हैं xp के, m और n के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन डमी से थोड़ा बचने के लिए कि एक एक्सप्रेशन में एक डमी एक ही बार आना चाहिए, नहीं तो समेशन जो है वो नंबर ऑफ समेशन जो टर्म जो सम करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, एक चीज़ ये।
तो यहाँ पे एक्स पी के रिस्पेक्ट में करते हैं या कोई कोऑर्डिनेट एक्स जे कर सकते हैं, एक्स के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स एम एक्स एन के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डमी आएगी तो फिर उसे इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सप्रेशन में एक डमी एक ही बार आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार है तो दूसरी डमी में चेंज करिए, अदरवाइज सम करने पे नंबर ऑफ टर्म रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, फिर पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे देखिए एक्स पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए एम एन तो ये रहा, ए एम एन ये रहा, और यहाँ पे हमने डेल बाई डेल एक्स पी एक्स एम एक्स एन किया, यहाँ पे बी एम एन कॉन्स्टेंट रहा, डेल बाई डेल एक्स पी एक्स एम एक्स एन ये किया, कोऑर्डिनेट हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में। ए एम एन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स एम इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर लिया बच्चों। यहाँ पे क्या रहा, बी एम एन फर्स्ट एक्स एम डेल बाई डेल एक्स पी ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन डेल बाई डेल एक्स पी ऑफ एक्स एन, प्रोडक्ट रूल लगा लिया। यहाँ पे आया ए एम एन एक्स एम। अब मैंने आप लोगों को बताया था, याद करिए शुरू में मैंने बताया था कि डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे क्रोनिकल डेल्टा आई जे होता है, वैल्यू 1 होती है जब आई जे होता है, 0 होती है जब वैल्यू आई जे बराबर नहीं होती। इसको हम लोग क्रोनिकल डेल्टा एन पी लिख सकते हैं प्लस एक्स एन, इसको हम लोग क्रोनिकल डेल्टा एम पी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू बी एम एन दैट इज एक्स एम दैट इज क्रोनिकल डेल्टा एन पी, डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स पी उसी रिजल्ट से, प्लस एक्स एन दैट इज क्रोनिकल डेल्टा एम पी, ये इतना हो गया। अंदर लेगा इसको ए एम एन एक्स एम क्रोनिकल डेल्टा एन पी, ए एम एन एक्स एन क्रोनिकल डेल्टा एम पी, बी एम एन एक्स एम क्रोनिकल डेल्टा एन पी, बी एम एन एक्स एन क्रोनिकल डेल्टा एम पी। यहाँ पे देखिए ये दोनों स्क्रिप्ट अगर सेम नहीं होगी तो वैल्यू 0 होगी और दोनों सेम होगी तो 1 होगी। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देखिए, यहाँ n में डमी है, मैंने बोला कि किसी भी डमी को दूसरी डमी में चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको मैं p में चेंज कर लूँ तो क्रोनिकल डेल्टा pp 1 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ n में डमी है, n को p में चेंज कर लें तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे इंटरचेंजिंग, यहाँ पे इंटरचेंजिंग, किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, p को m को p में। यहाँ पे भी अगर देखें m को p में चेंज कर लें, m को p में चेंज कर लें, यहाँ पे n को p में चेंज कर लें तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे m को p में चेंज कर लें तो ये 1 हो जाएगा। m की जगह रिप्लेस कर लें p, m की जगह p कर लें। अब देखिए जब इसकी जगह p कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। इसको एक कोऑर्डिनेट xp के रिस्पेक्ट में किया, कोऑर्डिनेट को सुपरस्क्रिप्ट में दिखाते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ भी वही किया। ये दोनों मिलके क्रोनिकल डेल्टा एनपी हो गया, ये क्रोनिकल डेल्टा एमपी हो गया, ये क्रोनिकल डेल्टा एनपी हो गया। इस रिजल्ट से क्रोनिकल डेल्टा एमपी हो गया। पीछे आप प्रीवियस देख सकते हैं क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है। यहाँ पे ए एम एन एक्स एम क्रोनिकल डेल्टा एन पी, ए एम एन एक्स एन क्रोनिकल डेल्टा एम पी, इतना हो गया। यहाँ पे देखिए एन में डमी है, अगर एन को पी में चेंज कर ले, मैंने बताया कि किसी भी डमी को दूसरी डमी में चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे m को p में कर लें तो क्रोनिकल डेल्टा pp 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, दैट इज क्रोनिक ए पी एन, यहाँ पे कितना आया, n को p में किया xm, यहाँ पे कितना आया ए पी एन, m को p में xn क्रोनिकल डेल्टा pp 1, यहाँ पे ए एम पी xm क्रोनिकल डेल्टा pp 1, bp n xn bp bm m को p में bp n xn क्रोनिकल डेल्टा pp 1। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
एन, एम को पी में APN, सॉरी N को P में करना है, N को P में, तो ANP, N को P में इसलिए क्योंकि N में डमी है, P में चेंज करेंगे तो क्रोनिकल डेल्टा PP 1 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। N को P में तो AMP, थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज, AMP XM, N को P में किया तो AMP XM, N को P में, यहाँ पे M को P में APN XN, यहाँ पे N को P में, तो दैट इज BMP, N को P में XM, N को P में, तो क्रोनिकल डेल्टा PP1 हो जाएगा। M को P में BPN, यहाँ पे XN, क्रोनिकल डेल्टा PP1 हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग देखिए, दो कोऑर्डिनेट हमारे पास XM XN था, एक चेंज हो चुका है और दो पार्ट में आ चुका है, दो चार टर्म हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या किया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू XQ किया, XQ कोई दूसरा कोऑर्डिनेट XQ ले लिया उसके रिस्पेक्ट में, तो AMP डेल बाई डेल XQ ऑफ XM प्लस APN डेल बाई डेल XQ ऑफ XN BMP डेल बाई डेल XQ ऑफ XM प्लस BPN डेल बाई डेल XQ ऑफ XN रहा। यहाँ पे ये आया, असल में मैं XI कोऑर्डिनेट जो सब हैं उसको क्रोनिकल डेल्टा में चेंज करके हटा रहा हूँ, उसको 1 बना ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आया, AMP, फिर उस रिजल्ट को यूज़ करके क्रोनिकल डेल्टा MQ, APN क्रोनिकल डेल्टा NQ, BMP क्रोनिकल डेल्टा MQ, BPN क्रोनिकल डेल्टा NQ। ठीक, अब यहाँ M में डमी है, M को P में चेंज कर लो, सॉरी M को Q में चेंज कर लो, Q को M में करते तब भी 1 होता, लेकिन Q में डमी नहीं। यहाँ पे N को Q में चेंज कर लो, यहाँ पे M को Q में चेंज कर लो, यहाँ पे N को Q में चेंज कर लो, क्योंकि Q में डमी नहीं। तो ये कितना आया, AQP क्रोनिकल डेल्टा QQ1, AQN, N को Q में, सॉरी N को Q में, APQ, थोड़ा ध्यान भी देंगे, यहाँ पे M को Q में, BQP, Q को M में इसलिए नहीं क्योंकि Q में डमी नहीं, प्लस BPN की जगह Q रख लिया, क्रोनिकल डेल्टा QQ1। अब यहाँ पे देखिए, P दोनों तरफ है, फ्री इंडेक्स है, Q दोनों तरफ है, फ्री इंडेक्स है, एक बार आ रहा, इधर भी है। तो हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग बोथ साइड फ्री इंडेक्स P in M एंड Q in N, ये भी कर सकते हैं। P को M में किया और Q को N में, यहाँ पे Q को N में और P को M में कर लिया, तो P को M में AMN और यहाँ पे ANM बराबर P को M में, क्योंकि हमारे पास APQ ने इस तरह का टर्म आ रहा, BMN और प्लस BNM आ गया। कहने का मतलब क्या रहा कि AMN प्लस ANM बराबर BMN प्लस BNM आ गया। आप अपने C ऑप्शन में देखें, AMN प्लस ANM बराबर BMN प्लस BNM है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से करना है, बस इसका आंसर यही है, C ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंसर के बारे में और बात करेंगे, कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट टेंसर की बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।